हेलो जूनियर, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो पर हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो आपके नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है। आपने पिछले वीडियो पर अपने 9th के पहले चैप्टर से रिलेटेड जो है वीडियो देखी होंगी। नहीं देखी तो आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी उन वीडियो से आगे की वीडियो जो है रिलेटेड होने वाली हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो पर मैटर के बारे में पढ़ा था और मैटर की अवस्थाओं के बारे में मीन्स उसकी स्टेट के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ साथ हमने उन स्टेट्स में आपस में इंटरचेंज कैसे होता है इसके बारे में भी पढ़ा था। मीन्स जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, उनके बारे में हमने पूर्ण रूप से उनको क्लियर किया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर से अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आप देखते हो कि आपकी चारों ओर बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, या फिर वो गैस हो, ठीक है। लेकिन उनमें से वह कुछ शुद्ध रूप में होते हैं और कुछ अशुद्ध रूप में होते हैं, अर्थात उनमें से किसी का संगठन समान प्रकार के कणों से होता है और कुछ का असमान प्रकार के या कहें भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से होता है। तो उनसे आधार पर हम पदार्थ को जो है दो भागों में बांटते हैं, ठीक। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ के बारे में, और उनमें से क्या डिफरेंस होता है और उसका क्या क्लासिफिकेशन है। हम आज ये सब क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्योर एंड इम्प्योर सबस्टेंसेस या मैटर के बारे में। तो शुद्ध पदार्थ बात करें सबसे पहले, प्योर हमारे जो मैटर है, प्योर मैटर, वो क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। कण मीन्स परमाणु, अणु, ठीक है ना। तो जो पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उन पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोहा देखते हो, ठीक है, लोहा, तांबा, ये हमारे जो है जो बने हुए पदार्थ हैं। तो इनमें कौन है, इसमें जो है लोहे में लोहे के ही, आयरन के ही परमाणु होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप चीनी देखते हो, ठीक, सबके घर में उपलब्ध है चीनी। चीनी को हम रासायनिक रूप से C12H22O11 लिखते हैं, ठीक है, उसका रासायनिक सूत्र, ये भी याद रखना। तो चीनी में चीनी के अलावा क्या और कोई संगठन में अवयव कण होगा क्या, नहीं। चीनी में उसके समान प्रकार के ही चीनी के ही कण होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने हों वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थों की बात करें तो शुद्ध पदार्थों को हम दो वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। जो शुद्ध पदार्थ हैं हमारे, उनको हम अगर आगे वर्गीकृत करते हैं तो ये दो प्रकार के हो जाते हैं। तो पहला क्या कहलाता है, तत्व या एलिमेंट्स, और दूसरे होते हैं यौगिक या कंपाउंड। तो तत्व क्या है, यौगिक क्या है, तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनको हम तत्व या एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आयरन, कॉपर, निकेल, हाइड्रोजन, सोडियम, बोरान, कार्बन इत्यादि। हमारी प्रकृति में अभी तक आपको ज्ञात है कितने तत्व मालूम हैं, खोजे जा चुके हैं। तो अभी तक हमारी प्रकृति में 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, जिनमें से हमारे केवल 92 तत्व ही हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं। लेकिन बाकी के 92 के आगे के जो तत्व हैं 118 तक के, उनको हमारे साइंटिस्ट ने खुद कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, ठीक है। तो बात करें तो तत्व हैं तो 118, लेकिन उनमें से प्रकृति में हमारे पाए 92 तत्व ही जाते हैं, ठीक है। और आगे के जो तत्व हैं उनको चूंकि हमने बनाया है यूरेनियम या यूरेनियम जैसे तत्वों से, तो इसलिए आगे के तत्वों को हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अब इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। तो तत्व की बात कर रहे थे, एलिमेंट्स की, तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ या कहें बने शुद्ध पदार्थ हमारे तत्व कहलाते हैं। तो जैसे आयरन है, मतलब लोहा है, सोडियम है, बोरान है, कार्बन है, निकेल है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, कोई भी, तो सभी कैसे बने हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से ही मिलकर बने हुए हैं। अब बात करें यौगिक की, तो यौगिक जैसे कि आपने देखा जल,
आप दिन भर सुबह से शाम तक पीते हो। तो जल के अणु में से क्या जल के अणु के अतिरिक्त कोई और अणु है? नहीं, तो ये भी एक शुद्ध पदार्थ ही है। लेकिन इसमें और उसमें क्या भिन्नता दिख रही है? इसमें चूंकि एक ही प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन इसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन उनका संगठन कैसा है? निश्चित है। मीन्स जल के प्रत्येक अणु का जो संगठन होगा उसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का ही परमाणु रहने वाला है। तो बात करें यौगिक की डिफिनीशन की, तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिनमें से 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो हमारे तत्व हैं उनको हम एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो बना शुद्ध पदार्थ हमारा यौगिक कहलाता है। क्लियर? मीन्स जब भी हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो भी वहाँ पर शुद्ध पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जल है हमारा, ये एक हमारा यौगिक है। इसी प्रकार जैसे कि सोडियम क्लोराइड नमक है हमारा, इसमें भी प्रत्येक जो हमारा NaCl का संगठक होगा उसमें 1:1 में Na और Cl होंगे। तो इस प्रकार अमोनिया है, CO2 है, ये सब क्या हैं? एक कंपाउंड है, क्योंकि समान प्रकार के CO2 के अणुओं के मिलने से ही CO2 गैस बनती है। तो जब भी हम 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो भी शुद्ध पदार्थ बनता है उसको हम यौगिक कहते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई शुद्ध पदार्थों की। अब शुद्ध पदार्थों के बाद अगर हम बात करते हैं अशुद्ध पदार्थों की तो वो देखो, आगे देखते हैं इसके। अब अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो अशुद्ध पदार्थ देखते हैं। अशुद्ध, जैसे कि नाम ही है इनका, अशुद्ध पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों के परस्पर मिलने से बनते हैं उनको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। और प्राय अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो शुद्ध पदार्थों के ही, भिन्न भिन्न शुद्ध पदार्थों के ही परस्पर मिलाए जाने से बनते हैं। तो जैसे कि हम जल में चीनी मिला दें, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक मिश्रण हो गया। इसी प्रकार अगर जल में हम मिट्टी मिला दें, जल में रेत मिला दें या चीनी में हम रेत मिला दें इत्यादि, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के कण मिल गए ना आपस में। तो जब भी हम 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों को परस्पर मिलाते हैं तो जो भी पदार्थ मिलते हैं वो क्या होते हैं? अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध पदार्थ को हम प्रायः मिश्रण भी कह देते हैं। ठीक है, अब अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण को भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, या कहें हेट्रोजीनस मिश्रण। अब समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं? तो ऐसे अशुद्ध पदार्थ या ऐसा मिश्रण जिसमें से हमारे प्रत्येक भाग में उन घटक या कहें उन घटक कणों का जो संगठन होता है और गुणधर्म होता है वो निश्चित होता है, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मीन्स जैसे कि आपने जल में चीनी घोली, ठीक, अब जल में चीनी घोली तो चीनी लगभग पूर्ण रूप से जब जल में घुल गई तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि ऊपर ऊपर जल जो चीनी का घोल बना है वो मीठा कम है और नीचे नीचे ज़्यादा है? ऐसा तो होता नहीं। अर्थात अगर आपने जल में पूर्ण रूप से चीनी को विलय कर लिया है या जल में हमने किसी नमक को घोल लिया या इसी प्रकार अन्य पदार्थ को अगर घोलने के बाद उसमें से ऊपर से नीचे तक पूरे भाग में उसका संगठन एक समान रहता है तो इस कारण उसको हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिनमें से घटक पदार्थों का या अवयवों का बना मिश्रण जो होता है उसमें से प्रत्येक भाग का गुणधर्म और उसका संगठन निश्चित रहता है तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आपने जल में अगर जैसे चीनी घोली तो चीनी घोलने पर उसके प्रत्येक भाग का जो संगठन होगा और गुणधर्म होंगे वो एक ही जैसा होगा, ऊपर नीचे बीच में ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार बात करें इसके दूसरे भाग की विषमांगी मिश्रण की, तो विषमांगी मिश्रण एक प्रकार के ऐसे मिश्रण होते हैं जिसमें हमारे अवयवी कणों का जो संगठन होता है और उसके गुणधर्म होते हैं वो प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात निश्चित नहीं होते। तो ऐसे मिश्रण जिसमें अवयवी कणों का जो संगठन होता है एवं गुणधर्म होते हैं वो
अलग अलग भाग में अनिश्चित होते हैं अर्थात निश्चित नहीं होते हैं तो उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो जैसे कि विषमांगी मिश्रण क्या है, तो अगर आपने जल में जैसे कि थोड़ी मिट्टी घोल दी, ठीक, चौक घोल दी, रेत घोल दी, या जल में या आपने जैसे कि साधारण से रेत में हम चीनी मिला दें, तो क्या उसमें वो परस्पर समान रूप से सभी जगह पर एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अलग अलग भाग में अवयवी कण अलग अलग होंगे, ठीक है, अर्थात उसके गुणधर्म और उसके जो संगठक रूप होंगे वो सब जो है अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार से होंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्लियर हुए। तो ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवी कणों का संगठन और गुणधर्म एक समान होता है अर्थात प्रत्येक भाग में एक समान रहता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके विपरीत ऐसे मिश्रण जिनमें से आपके अवयवी कणों का संगठन एवं गुणधर्म अलग अलग भागों में अलग अलग होता है, मीन्स निश्चित नहीं होता, तो उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो क्या याद रखना है आपको कि समांगी मिश्रण का जो संगठन होता है, कंपोजिशन, वो हमारा कैसा रहता है? निश्चित रहता है, ठीक। एक प्रकार से अंतर है आपके लिए, इसका संगठन निश्चित है जबकि इनका संगठन निश्चित नहीं होता है। याद रखना है आपको, अगर पेपर में आपके आता है कि इनमें अंतर बताइए, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, अक्सर आते भी हैं आपके पेपर पर, तो संगठन इनका निश्चित रहता, उनका संगठन निश्चित नहीं रहता। इनके गुणधर्म जो होंगे, मीन्स भौतिक, रासायनिक, तो इनके जो गुणधर्म होंगे वो निश्चित रहेंगे, लेकिन इनके गुणधर्म जो होते हैं वो अलग अलग भाग में अलग अलग हो जाते हैं, तो निश्चित नहीं रहते हैं। तीसरी बात कि समांगी मिश्रण में जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण मीन्स आपके परमाणु, अणु इत्यादि, तो अवयवी कणों को आप समांगी मिश्रण में देख नहीं सकते हो। अवयवी कण यहाँ पर हमको अदृश्य दिखाई देते हैं। अवयवी कण यहाँ पर कैसे रहते हैं? अदृश्य रहते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। जैसे कि मैंने कहा था कि जल में हमने चीनी घोली अगर, तो क्या चीनी आपको जल के प्रत्येक भाग में दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जैसे कि शुद्ध वायु है हमारी, ठीक, वायु जहाँ हर जगह उपस्थित है, तो शुद्ध वायु मतलब उसमें प्रदूषित जो है गैसें या अन्य पदार्थ ना हो, तो उसमें भी CO2, O2, N2 इत्यादि का जो संगठन है वो कैसा रहता है? निश्चित रहता है। तो उसमें क्या अवयवी कण हमको दिखाई देते हैं? नहीं। तो समांगी मिश्रण में जो अवयवी कण होते हैं वो अदृश्य रहते हैं, जबकि इसमें विषमांगी में हमारे जो अवयवी कण होंगे वो दृश्य होते हैं, अर्थात हम इसमें से अवयवी कणों को देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर हमने जल में थोड़ी मिट्टी मिला दी तो आप उसमें से जल में मिट्टी के कणों को देख सकते हो। तो विषमांगी मिश्रण कैसे होते हैं? दृश्य होते हैं, जबकि अवयवी कणों इनमें कैसे रहते हैं? अदृश्य रहते हैं। तो इस प्रकार समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में आपसे अगर अंतर पूछे जाते हैं तो आप वो भी बता दीजिएगा और उदाहरण जरूर दीजिएगा, ठीक। जब भी समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कोई भी टॉपिक आए तो तत्व, यौगिक जो भी आए, सबका आपको जो है उदाहरण सहित ही पेपर पर वर्णन करना है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप जो है लिख सकते हो, लाइए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जल में चीनी, और एक तरीके से जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं वो हमारे विलयन ही होते हैं, ठीक है। तो जल में चीनी, जल में नमक, ठीक है, ये दो उदाहरण इसके लिए याद रखिए कम से कम। और इसमें जैसे कि जल में हमने चौक मिला दी, ठीक, चौक जानते होंगे आपके सर लोग जो है बोर्ड पर जैसे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, अभी मैं वाइट बोर्ड यूज कर रहा हूँ, जो चौक वहाँ पर यूज करते हैं वो वाली चौक। तो अगर जल में हम चौक मिला दें, ठीक है, तो वो क्या होगी? हमको दृश्य रहेगी, दिखाई देगी। इसी प्रकार हम चीनी को रेत में मिला दें, जैसे बालू में, ठीक, तो रेत और चीनी अलग अलग रहेंगी कि नहीं रहेंगी? दिखाई देंगी हमको। तो इसी प्रकार आप जो है जब भी शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते चलते एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। शुद्ध पदार्थ क्या हैं? तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो हमको क्या करते हैं? प्रत्येक भाग में एक प्रकार से
समान प्रकार के कणों के रूप में उपस्थित दिखाई देते हैं। और अशुद्ध पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ प्रकार के कण उपस्थित होते हैं वो हमारे अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाएंगे। जबकि यौगिक की बात करें तो ऐसे जब दो या दो से अधिक तत्वों को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा बना पदार्थ यौगिक कहलाएगा। अब बात करें शुद्ध पदार्थ या मिश्रण की, तो जब हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक अवयवी कणों को परस्पर मिलाते हैं और वो परस्पर मिलाने के फलस्वरूप क्या रहते हैं, अलग अलग जो है पूर्ण रूप से मतलब मिलने के फलस्वरूप भी भिन्न भिन्न रूप में उपस्थित रहते हैं, तो वो हमारे अशुद्ध पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण दो भागों में बांटते हैं। और समांगी मिश्रण में से हमारा जो संगठन होता है घटक कणों का या विवि कणों का वो निश्चित रहता है, उनमें निश्चित रहता है। गुणधर्म इनके निश्चित रहते हैं, उनके निश्चित नहीं रहते। इनके अवयवी कण अदृश्य और उनके दृश्य होते हैं। इस तरीके से इसको आप पूर्ण रूप से क्लियर कर लीजिएगा। ये पेपर में आपके लगभग 2 से 3 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मिलता हूं। तब तक आप इसको और इससे पहले जो वीडियो हमने बना रखी हैं नेक्स्ट चैप्टर की, उसकी आप जो है ज़रूर वीडियो देखिए। ओके, गुड बाय।